Everyone, welcome back to the channel. Today we are going to start with the chapter number 8, that is cell structures and functions. So let us begin. So first of all, before beginning, can you please tell me what is cell or how it is being made, or we can say how it is being organized. So generally, cells together form tissue, tissue together form organ, organ together form organ system, and organ system together form an organism. This is a simple process which we follow. This I have given just a simple example of amphibian, but this thing only also happens in the case of human beings. Means not only in the case of amphibians, in the case of each and every living being it happens. इसका मतलब है कि group of cells makes tissue, group of tissue makes organ, group of organ makes organ system, and group of organ system makes organism. Now we are going to study that what is cell. So cell we can say as a fundamental unit of our life. So this is a chapter, fundamental unit of life in class 9th also, which you are going to study. So this is if you study 8th class basically, so then afterwards you will be easily able to study this chapter and you will be knowing most of the things in this chapter. Now if we just see, why do we call cell as a fundamental unit of our life? Because it is a structural and functional unit of our life. Because it is a structural as well as functional unit of our life. Now the question will be coming in your mind that what is structural, what is functional, how can we say it is structural and functional? We can say it because छोटे 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 स्ट्रक्चर्स बना के ही तो सेल एक ऑर्गेनिजम्स को बना रही है. सेम वे फंक्शनल भी कह सकते हैं क्योंकि सेल काम करती है हमारी बॉडी में, फंक्शंस करवाती है. जैसे कि हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म करवा रही है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन सब कौन करवा रहे हैं? सेल करवा रही है. So that is why it is a function in unit 2. तो अब समझ में आ गया सेल क्या है, what how cells are organized. So let us begin. Now सेल को हम जनरली ब्रिक्स से कंपेयर करते हैं. So these are bricks written over here. These are cells. अब ब्रिक्स और सेल की नॉट ओनली ड्यू टू देयर सेम अपीयरेंस, उनकी अपीयरेंस देख के नहीं कंपेयर करती, क्योंकि हम कंपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे छोटी 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 ब्रिक्स असेंबल करके हम एक पूरी होल बिल्डिंग बनाते हैं. ब्रिक्स को असेंबल करके हम बिल्डिंग बनाते हैं. सेम वे हम सेल को असेंबल करके क्या बनाते हैं? हम नहीं, सेल असेंबल करके क्या बनाती है? ऑर्गेनिज्म. सो दैट इज व्हाई इन दोनों को कंपेयर किया जाता है, क्योंकि ब्रिक भी एक स्ट्रक्चरल यूनिट है. कैसे है? क्योंकि ब्रिक्स से हमारी क्या बन जाती है? वॉल बन जाती है. ग्रुप ऑफ ब्रिक्स से, ग्रुप ऑफ वॉल से क्या बन जाता है? रूम बन जाता है. ग्रुप ऑफ रूम से क्या बन जाता है? फ्लोर बन जाता है. और ग्रुप ऑफ फ्लोर से क्या बनता है? बिल्डिंग. तो सिंपली ये भी तो हुई ना स्ट्रक्चरल यूनिट. सो इसलिए हम ब्रिक से कंपेयर करते हैं सेल. अब एक क्वेश्चन है कि सेल की डिस्कवरी किसने की? तो जब सेल डिस्कवर हुआ था उस टाइम कौन सा सेल डिस्कवर हुआ था? डेड सेल. कौन सा सेल? डेड सेल. अब डेड सेल की एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि हमारे हैंड्स पे नाखून है, नेल्स, हेयर्स. जब आपने देखा है हम अपने हेयर्स कटवाते हैं तो हमें पेन नहीं होता है. जब हम अपने नेल्स काटते हैं हमें पेन नहीं होता है. क्यों? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स. सो
डेड सेल्स से हमें पीन नहीं उगता है अगर हम उन्हें काटें। अब अगर हम देखें कैसे किसने की थी, तो 1665 में रोबर्ट हुक रॉबर्ट हुक ने हमारी डेड सेल की डिस्कवरी की थी। कैसे की थी? कोर्क लिया था उन्होंने। अब कोर्क क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ बार्क ऑफ अ ट्री। सो हम सिंपली बार्क लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ बार्क ऑफ अ ट्री, इतनी सी बार्क ले ली थी एक पीस उसका, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर लगा के उसने, जब रोबर्ट हुक ने देखा तो थोड़ी सी उसे रोबर्ट हुक को हनी लाइक अपीयरेंस मिली, ऐसी ऐसी, और फिर उन्होंने इसे पॉइंट कर दिया, नाम क्या रख दिया इसका नाम? सेल। तो ऐसे ये लिटिल रूम्स थे और इन लिटिल रूम्स का लेटर ऑन नाम रख दिया गया सेल। तो दिस इज हाउ सेल वाज डिस्कवर्ड। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, लिविंग सेल फिर किसने डिस्कवर की? तो लिविंग सेल डिस्कवर्ड की थी लिविनहुक ने। लिविनहुक, एंटोन वॉन लिविनहुक। We can simply say A dot V dot लिविनहुक। अब लिविनहुक ने हम लिविंग सेल डिस्कवर की थी, कब की थी? 1674 में डिस्कवर की थी। और क्या किया था उन्होंने? पॉन्ड वाटर लिया था, उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, और ऐसे हमारी लिविंग सेल डिस्कवर हो गई थी। अब हमने डिस्कस करा है कि सेल होती क्या है, उसे कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं हम उसे, डेड सेल किसने डिस्कवर की, और लिविंग सेल किसने डिस्कवर की, हम सेल्स को ब्रिक्स के साथ क्यों कंपेयर करते, इतना सारा तो हमने समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं। तो जनरली दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि होते हैं यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर। नाम से पता चल रहा है, यूनि मीन्स वन, सेल्युलर मीन्स सेल्स। The organism made up of one cell is known as unicellular, and multi means many, cellular again cell, so many cells. Organism consisting of many cells known as multicellular cells. Now, the example of unicellular cells are amoeba, bacteria, paramecium. And example of multicellular, one and only मैं example, simple example दे सकती हूँ, human being। हमारे अंदर इतनी सारी सेल है, और हमारे अंदर सेल्स का वर्क डिवाइडेड है। जो यूनिसेल्युलर सेल होती है जिसमें वन ही सेल होती है, अब उसमें क्या होता है कि वो ही सेल सारा काम करती है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारी मदर्स, वो क्या करती हैं? वो सारा काम करती है घर का, तो मतलब यूनिसेल। और अगर हम स्कूल का टास्क देखें, तो स्कूल में काम वाली आंटी होती है, गार्ड्स होते हैं, तो सब होते हैं। तो उनका देखिए, उन सबका काम डिवाइडेड है, आपको ये करना है, बच्चों को पढ़ना है, टीचर्स को पढ़ाना है, गार्ड्स को किसी को बाहर अंदर आने नहीं देना है स्कूल के फिक्स आवर्स को। सो दिस इज द थिंग। सो सबका काम डिवाइडेड है, तो इसमें मल्टी सेल्यूलर। अब देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेल्यूलर। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ मल्टी सेल्यूलर में डिवीजन ऑफ लेबर है। तो और ये एफिशिएंटली वर्क करेगी, क्योंकि सभी सेल्स को ऐसे कहा गया है, आप तुझे ये काम करना है, सेकेंड सेल को कहा है आपको ये काम करना है, थर्ड सेल को कहा है आपको ये काम करना है, फोर्थ को कह रखा है आपको ये काम करना है। लेकिन ये जो चारों सेल मिलके जो काम कर रही है, वो यूनिसेल्युलर में एक सेल करती है। मतलब सेल बहुत टायर्ड हो जाती है यूनिसेल्युलर में। अब वो टायर्ड हो जाएगी तो क्या करेगी होगा? अब वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगी। तो यहाँ नॉट डिवीजन ऑफ लेबर, नो डिवीजन ऑफ लेबर, और मल्टी सेल्यूलर में क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये हम सिंपली डिराइव कर सकते हैं कंक्लूजन। और हम सिंपली कि जो यूनिसेल्युलर सेल्स है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करती, यानी कि वो एफिशिएंटली वर्क no efficiently working in the unicellular cells.
अगर हम मल्टी सेल्यूलर सेल की और एग्जांपल लें तो ह्यूमन बींग्स के अलावा प्लांट्स एंड एनिमल्स भी मल्टी सेल्यूलर में होते हैं। सिंपली अब हम आ जाते हैं डिफरेंट शेप एंड साइजेस ऑफ सेल्स। डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स। सो हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पे स्मूथ सेल है जिसकी इस तरह की शेप है। यहाँ ब्लड सेल है जिसकी अलग तरह की शेप है। यहाँ बोन सेल है, नर्व सेल्स है, और इन सभी सेल्स की अपनी अलग अलग शेप है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन शेप्स का नाम क्या है। तो कुछ आपको जाननी चाहिए, जैसे कि स्मूथ मस्कुलर सेल की शेप है स्पिंडल, और जो जैसे ब्लड सेल्स की हम बात करें तो इसके डिस्कोइडल, और नर्व सेल की है इलोंगेटेड, क्योंकि लंबी है ना। ये हमारी बॉडी में सबसे बड़ी सेल होती है। सो अगर हम क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ी वाली सेल क्या होती है, तो नर्व सेल, और सबसे छोटी वाली सेल होती है ग्रेन्यूल सेल। ग्रेन्यूल सेल सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है। और नर्व सेल का फंक्शन क्या होता है, इट ट्रांसफर्स द मैसेजेस, ट्रांसफर्स मैसेजेस सिंपली। अब फेट सेल है, स्पर्म है, ओव्यूम है, बोन सेल है, और लीवर सेल भी होती है। बहुत सारी सेल्स होती है, तो सबकी शेप फिक्स्ड है ऐसे ही, और सबके अलग अलग फंक्शंस है। अब ऐसा तो है नहीं कि स्मूथ मसल सेल जो है वो नर्व सेल का फंक्शन करेगी, जैसे कि ट्रांसफर मैसेजेस। नर्व सेल अपना फंक्शन करेगी, स्मूथ मस्कुलर सेल अपना फंक्शन करेगी, और ब्लड सेल्स अपना फंक्शन, बोन सेल अपना, और बाकी की सेल्स अपना अपना। सो सेम ही। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि जो साइज है सेल का वो किस पे डिपेंड करता है, या आप सोच रहे होंगे साइज सेल का डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म पे। हाथी बड़ा होता है तो उसके अंदर जो ब्लड सेल्स है बहुत बड़ी बड़ी होती होंगी, नहीं। अगर हम एलिफेंट और रैट में डिफरेंशिएट करें सेल्स में, सो रैट में भी सेम साइज होता है ब्लड सेल्स का, और एलिफेंट में भी सेम साइज ब्लड सेल्स का। तो इसमें साइज डिपेंड ऑर्गेनिजम्स के साइज पे नहीं करता है, बल्कि साइज ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ अ सेल। सिर्फ फंक्शन ऑफ अ सेल पे डिपेंड करता है। So I hope this is clear to all of you. Now what I want to just teach. Now here we are just going to do prokaryotics and eukaryotics. Now over here we are just going to about prokaryotics and eukaryotics. Now prokaryotic cells and eukaryotic cells. What do you mean by this? So you means and pro means. So means karyotes means nucleus. U means well defined. We can say simple. Karyotes means nucleus. Now pro means scattered. तो अगर आप इसमें देखो ध्यान से, तो इसमें जो न्यूक्लियस है ये ऐसे ऐसे बीच में, तो ये कितना स्कैटर्ड है। जिस सेल में न्यूक्लियस ऐसे स्कैटर्ड हो तो हम उसे क्या बोल देंगे, हम उसे बोलते हैं प्रोकार्योटिक्स। और जिसमें ऐसे सिंपल नॉर्मली वेल डिफाइंड ऐसे डिफाइन कर रखा हो ये न्यूक्लियस है, तो हम क्या कह देंगे, सिंपली उसकी कुछ वो है शेप से हम क्या देंगे, यूकारियोटिक्स। जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है, तो हम सिंपली कह सकते हैं वो यूकारियोटिक्स होता है। लेकिन बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया की जैसे कि हम एग्जांपल ही ले ब्लू ग्रीन एल्गी,
सो ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया होता है और ब्लू ग्रीन एल्गी का स्कैटर्ड न्यूक्लियस होता है, तो उसे वो क्या है, प्रोकार्योटिक्स। ठीक है, तो ये सिंपली एक वो था। अब हम सिंपली पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा और उसमें हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल्स पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। हमने पढ़ाया अभी तक सेल्स का ऑर्गेनाइज वे, हम सेल्स को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्यों कहते हैं, किसने सेल डिस्कवर्ड की, मतलब लिविंग सेल डेड सेल दोनों पढ़ी है हमने। ब्रिक्स को सेल्स के साथ क्यों कंपेयर किया जाता है, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर पढ़ लिया हमने, डिफरेंट शेप्स ऑफ साइज पढ़ शेप्स ऑफ सेल्स पढ़ लिया, डिफरेंट साइजेस ऑफ द सेल्स हमने पढ़ लिए, प्रोकार्योटिक्स एंड यूकार्योटिक्स का मीनिंग क्या होता है। तो हमने आई होप ऑल द टॉपिक कवर कर लिया है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ द सेल्स को भी कवर कर लेंगे। Thank you. Please do subscribe the channel, like and share the video.